हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हेल्थ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का पोर्टल है जहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, देन अपना कैप्चा डाल के लॉगिन। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। अब ओटीपी डालने के बाद ये आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है, मोटर, हेल्थ, कॉर्पोरेट, होम, ट्रैवल, साइबर। तो हमें क्या करना है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन फिल करनी है, तो हमें जाना होगा हेल्थ पर। हेल्थ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये प्लान्स के नाम है, जैसे एलिवेट हो गया, हेल्थ एडवांटेज हो गया, मैक्स प्रोटेक्ट। तो जोन सा भी आपको इंश्योरेंस क्लाइंट को देना है, आप वो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम जाएंगे एलिवेट पर। अब ये मेरा जो क्लाइंट है उसको हम दे रहे हैं आईसीआईसी का एलिवेट प्लान। तो ये उसका डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया। तो कोई भी जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो दो चीज़ें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, या तो आपका क्लाइंट नई पॉलिसी ले रहा है या फिर वो क्लाइंट की ऑलरेडी कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है लेकिन आप उसे आईसीआईसी में या किसी और कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया एलिवेट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू और पोर्टेबिलिटी। अगर आप पोर्ट कर रहे हैं तो पोर्टेबिलिटी पर सेलेक्ट करो, अगर न्यू कर रहे हैं तो न्यू सेलेक्ट करना है। तो जब भी कोई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें दो चीज़ें और होती हैं कि आपके पॉलिसी में प्रपोजर कौन है और इंश्योर्ड कौन है। प्रपोजर वो होता है जो पॉलिसी लेता है, इंश्योर्ड वो मेंबर होता है जो कि पॉलिसी में कवर होता है। प्रपोजर और इंश्योर्ड सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। लेट्स से मैं हूँ रिया जैन, मैं अगर अपने लिए पॉलिसी खुद लेती हूँ तो प्रपोजर भी रिया जैन होंगी और इंश्योर्ड भी रिया जैन होंगी। लेकिन अगर मैं रिया जैन अपने मम्मी पापा के लिए पॉलिसी लेती हूँ तो प्रपोजर होगी रिया जैन और उनके मम्मी पापा होंगे इंश्योर्ड मेंबर, मतलब जिनकी जो लाइफ है वो हमारी कवर्ड है उसके अंदर, वो होते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पिन कोड डलता है वो प्रपोजर के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पिन कोड डलेगा। तो हम डालेंगे तो ये हमने पिन कोड डाला क्लाइंट का। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योर्ड की डिटेल्स डालनी है, कितने मेंबर्स उस पॉलिसी में कवर्ड हैं। तो यहाँ प्रपोजर का डेट ऑफ बर्थ नहीं डलेगा, इंश्योर्ड मेंबर्स के डेट ऑफ बर्थ डलेंगे। तो मेरी पॉलिसी में दो मेंबर्स कवर्ड हैं। एक है, ये मेरा जो क्लाइंट है वो अपने मम्मी पापा के लिए पॉलिसी ले रहा है, तो उसमें प्रपोजर मेरा क्लाइंट है लेकिन इंश्योर्ड उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो अडल्ट वन का रिलेशनशिप फादर, फादर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमें। ठीक है, अब हमें सेकंड एडल्ट को सिलेक्ट करना है कि सेकंड एडल्ट का रिलेशनशिप क्या है, विच इज़ मदर। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्लाइंट को पॉलिसी कितने साल की चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, मेरे क्लाइंट को पॉलिसी का टेन्योर चाहिए 1 साल, 1 साल रखूंगी। अब आपका सम इंश्योर्ड मतलब कितने लाख की वो पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो ये रेंज है यहाँ पर 7.5 लाख से 50 लाख या फिर 1 करोड़ एंड अनलिमिटेड। तो मेरी रेंज रहेगी 7.5 लाख से 50 लाख। अब यहाँ सम इंश्योर्ड हम सिलेक्ट करेंगे। मेरे क्लाइंट को चाहिए 10 लाख की पॉलिसी, तो मैंने 10 लाख सेलेक्ट किया। अब यहाँ एप्लीकेंट एनुअल इनकम, एप्लीकेंट मतलब प्रपोजर ही होता है, तो यहाँ प्रपोजर का डालना है आपको एनुअल इनकम कितना है। तो ये आप अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो लेट्स से मैंने 5 से 10 लाख डाल दिया। डू एनी ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन? यस, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बीपी एंड शुगर है, तो हमने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में यस कर दिया। नाउ क्या आपका क्लाइंट एनआरआई है, उन्हें एनआरआई डिस्काउंट चाहिए? द आंसर इज नो, मेरा क्लाइंट नहीं है एनआरआई, लेकिन अगर आपका क्लाइंट एनआरआई है तो आपको यस करना है। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ डिस्काउंट बेस्ड ऑन योर ब्यूरो स्कोर? ये हमें सभी क्लाइंट का चेक करना होता है उनका। अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रपोजर का नेम और मोबाइल नंबर। तो ये प्रपोजर क्योंकि पॉलिसी ले रहा है तो प्रपोजर का ही यहाँ पे डिटेल्स चलेगा। तो जैसे मेरा क्लाइंट ले रहा है तो मैं क्लाइंट का नाम और मोबाइल नंबर डाल के गेट स्कोर करूंगी, तो वो प्रपोजर का आ जाएगा कि क्या वो एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए या फिर नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं, क्लाइंट का नाम डालेंगे।
अब डालेंगे मोबाइल नंबर, गेट स्कोर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिबिल डिस्काउंट। तो मेरा क्लाइंट एलिजिबल नहीं है तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे सिबिल डिस्काउंट, लेकिन आपको सभी क्लाइंट्स के लिए चेक करने हैं कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, देन जनरेट क्योट। तो ये देखो यहाँ पे अब 3 दिखा रहा है, ये बेसिक, एसेंशियल, रिकमेंडेड। तो जनरली हम क्लाइंट को सभी को एसेंशियल ही देते हैं। एसेंशियल में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना होता है तो वो एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एसेंशियल पे क्लिक करेंगे, देन मोर एड ऑन्स पे जाएंगे। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, जब किसी भी क्लाइंट को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती है तो उसमें अगर चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, ओबेसिटी हो या फिर 2 हो रहे हैं, अगर वो होती है तो हम जंप स्टार्ट देते हैं। जंप स्टार्ट से वो 30 डेज़ के बाद से वो वाला प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जंप स्टार्ट लगाया है अलोंग विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, क्योंकि मेरे क्लाइंट को हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है उनकी मदर को, तो मैंने जंप स्टार्ट लगा के ये दोनों ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ और ऐड ऑन इसमें नहीं देना है। अगर आप रूम मॉडिफायर देना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो, नहीं देना चाहते हो तो मत सिलेक्ट करो। ठीक है, देन हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ आपको दिख जाएगा प्रीमियम, जोन कौन सा है, जोन ए 10 लाख पॉलिसी है, जीएसटी नहीं लगेगा, 2 एडल्ट से। तो आप एक बार प्रीमियम क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जो आपने क्लाइंट्स को क्योट करे थे वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मेरे प्रीमियम सही आ रहे हैं। अब मैं पॉलिसी इसमें फिल इन करेंगे हम एप्लीकेशन। तो अब हम भरेंगे क्लाइंट की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन में ये देखो हमने 2 एडल्ट सेलेक्ट करे थे, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडल्ट 1 एंड एडल्ट 2। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं 2 एडल्ट्स 1 चाइल्ड, तो यहाँ पे 1 चाइल्ड का भी ऑप्शन आता। ठीक है, तो एडल्ट 1 क्या था, हमारा फादर। अब उनका टाइटल हम सिलेक्ट करेंगे विच इज मिस्टर। फादर का नाम डालेंगे जो भी है, एज पर पैन कार्ड या आधार कार्ड ही हमें मेंशन करना होता है। तो आप फुल नाम डालो एज पर पैन कार्ड। डेट ऑफ बर्थ हमने पहले फिल इन करी थी इसलिए ऑटोमेटिकली आपके फिल होकर आ रही है। अब आपको यहाँ डालना है हाइट एंड वेट। हाइट डालना है फीट एंड इंचेस में विच इज 5'10". अब यहाँ आपको वेट डालना है केजेस में विच इज 87। ठीक है, सिलेक्ट इफ एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड हैबिट्स। तो अगर क्लाइंट का, आपके क्लाइंट का कोई भी पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है या कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है येस, और अगर नहीं है तो कंटिन्यू करो। मेरे क्लाइंट का अभी हाल ही में एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तो मुझे इसमें मेंशन करना है कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है पास्ट में, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन करूँगी। Has any member consulted or received treatment or any doctor or any health care provider for any other condition, symptoms or undergo any hospitalization illness? तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट को क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था ड्यू टू स्वाइन फ्लू, तो अगर कोई भी पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने टिक करा। अब यहाँ पे आप रिमार्क डाल दो कि हुआ क्या था, ड्यू टू स्वाइन फ्लू। ठीक है, अब हम ये मैंने भर दी एडल्ट 1 की डिटेल्स। अब मुझे डालनी है एडल्ट 2 की डिटेल्स। तो एडल्ट 2 में कौन है, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, ये एप्लीकेंट आपका प्रपोजर ही है। ठीक है, विच इज मदर। टाइटल डालेंगे हम मिसेस, देन मदर का नेम एज पर पैन कार्ड। मदर की हाइट एंड वेट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो आप कि आपने सही फिल करी थी, तो वही है ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 5/2/66। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि एडल्ट 2 जो इनकी मदर है, इनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है। द आंसर इज यस। मेरे क्लाइंट की मदर को हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है। ये इसमें आप डाल सकते हो कि कितने साल से है उन्हें डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो मेरे क्लाइंट को जो है वो अप्रॉक्सीमेट मोर देन 2 ईयर्स से है। ठीक है, देन हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे हमारा होगा केवाईसी। तो जो ये केवाईसी होगा वो आपका होगा प्रपोजर का। ठीक है, तो इनका बेटा है, इनका केवाईसी होगा। यहाँ हम करेंगे अपडेट। एंटिटी क्या है, हमारे इंडिविजुअल है, इसलिए इंडिविजुअल रहेगा। हम पैन कार्ड का पैन का नंबर डालेंगे सबसे पहले, प्रपोजर के पैन का नंबर
प्रपोज़र का ही हम डालेंगे इसमें डेट ऑफ बर्थ। सो 8/7/1994 सबमिट। अब यहाँ पे हमें क्लाइंट का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम पैन अपलोड करेंगे। उसके नीचे हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक बार क्लाइंट्स की डिटेल्स चेक कर लो। अंकित कपूर क्लाइंट का नाम है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उसका एड्रेस आ रहा है, देन प्रोसीड। अब यहाँ पे आगे आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ KYC डिटेल्स, तो जो KYC होती है वो प्रपोजर की होती है। तो यहाँ पे ये क्लाइंट है मिस्टर अंकित कपूर, तो यहाँ मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। प्रपोजर की एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, सही है ना, 8 जुलाई 1994 विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो एड्रेस आएगा ये भी आपका प्रपोजर का ही आएगा। तो ये KYC से ऑटोमेटिकली पिक हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आएगा प्रपोजर का, अभी सारी डिटेल्स प्रपोजर की आ रही हैं, विच इज एप्लीकेंट ऑल्सो, ठीक है। तो मेरा क्लाइंट सिंगल है अभी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है मुझे। अब यहाँ आपको डालना है क्लाइंट का मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यस कर दो आप यहाँ पर सिलेक्ट। अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजर आपका अंकित है, विच इज मतलब क्लाइंट जो है आपका, और इंश्योर्ड जो है वो उसके मम्मी पापा हैं। तो जो हमारा नॉमिनी होता है वो प्रपोजर के बिहाफ पे होता है कि प्रपोजर किसे नॉमिनी बनाना चाहता है, तो आपका जो इंश्योर्ड मेंबर है वो भी प्रपोजर बन सकता है। तो इसमें हम उसके रिलेशनशिप आएगा, प्रपोजर के साथ रिलेशनशिप बताना है, तो ये उनकी मदर है, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब हम करेंगे सबमिट। अब देखो सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको एक बार क्रॉस चेक करनी है। प्लान की डिटेल्स एलिवेट प्लान है, पॉलिसी टाइप न्यू है, अगर पोर्टेबिलिटी होती तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी आता। पॉलिसी टेन्योर 1 है, सिविल डिस्काउंट क्लाइंट को नहीं मिला था इसलिए नो आ रहा है, NRI डिस्काउंट नो है। अब यहाँ इंश्योर्ड की डिटेल्स दोबारा चेक कर लो, नेम वगैरह सब सही है या नहीं। SURINDER कपूर सही है, फादर, डेट ऑफ बर्थ सही है, हाइट वेट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में यहाँ पे यस है क्योंकि हमने इनका हॉस्पिटलाइजेशन डाला था, सही है। ये डेट ऑफ बर्थ अगेन सही है, सही है, यस। अभी एप्लीकेंट मतलब प्रपोजर की डिटेल्स जस्ट ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी क्रॉस चेक कर लो, उनका एड्रेस नॉमिनी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। अब आप करो यहाँ पे पेमेंट लिंक। अब ये क्लाइंट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर पे पेमेंट लिंक चला गया है, ठीक है। ये हमें भी मेल पर आता है, हम क्लाइंट को अपने एंड से भी मेल से उन्हें पेमेंट लिंक भेज सकते हैं। अब क्लाइंट इसकी पेमेंट करेगा, देन आपके उसके बाद क्योंकि इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं तो क्लाइंट के पास कॉल वगैरह जाएगी, टेली मेडिकल्स होंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए कंपनी पॉलिसी इशू कर देगी।